Hello, dear students. Welcome again to your offline English class. Today we are going to do the prepositions. After completing our tenses, our new topic is preposition. Okay, so here we start. Prepositions. Preposition आपने बहुत बार यूज़ किए होंगे, लेकिन कभी भी आपने इनकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया होगा कि हाउ मच दे आर इम्पोर्टेंट. फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हाट इज़ प्रिपोजिशन? है क्या प्रिपोजिशन? होता क्या है? अ प्रिपोजिशन इज़ अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन. प्रिपोजिशन वो वर्ड है जो आप एज हमेशा अक्सर इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं या प्रयोग करते हैं नाउन या प्रोनाउन से पहले. इट शोज़ व्हाट रिलेशनशिप दैट नाउन और प्रोनाउन हैज़ with some other word or phrase. प्रिपोजिशन हमें क्या बताता है? रिलेशनशिप. नाउन या प्रोनाउन का किस दूसरे वर्ड से या दूसरे फ्रेज से क्या रिलेशन है, हाउ इट इज़ कनेक्टेड विद अदर वर्ड्स, तो वो चीज़ दिखाने के लिए हम प्रिपोजिशंस का इस्तेमाल करते हैं. अदरवाइज़ सेंटेंस तो कंप्लीट हो तब तक होगा नहीं, ठीक है, जब तक आप पूरी बात करोगे नहीं, तो वो फ्रेज़ में ही हो जाएगा. लेकिन अगर आप प्रिपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं तो आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा. जैसे देखिए, पहला सेंटेंस है यहाँ पर, द बुक इज़ ऑन द टेबल. अगर आपको प्रॉपर बात करनी किसी से, अगर आपको कोई पूछ रहा है कि बुक कहाँ पर है, तो आप बोलोगे, अगर आप शॉर्ट में बोलोगे तो भी आप बोलेंगे ऑन द टेबल, लेकिन वो आपको पता है कि वो आपको बुक के बारे में पूछ रहा है. बट इफ़ एनी अननोन पर्सन आस्क्स यू, देन यू विल से द बुक इज़ ऑन द टेबल. तो ऑन जो आपने यहाँ पर इस्तेमाल किया है कि बुक कहाँ पर है, टेबल के ऊपर, तो ऑन द टेबल आ गया, द बुक आ गया प्रोनाउन, ठीक है, और टेबल के साथ उसका क्या रिलेशन है, दैट इज़ ऑन. ऑन से पता लग गया कि बुक जो है वो टेबल के ऊपर है. द एग्स आर इन द बास्केट. अंडे कहाँ पर है? बास्केट में. शी वेंट विद मी. शी वेंट, वो मेरे साथ आई. ही फेल इन टू द रिवर, वो नदी में गिर गया, ठीक है. सो दीज आर द सम प्रिपोजिशंस ऑन, विद, इन, इन टू, जो आपको दिखाता है नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन दूसरे वर्ड या फ्रेजेस के साथ. द मोस्ट कॉमनली यूज प्रिपोजिशंस इन इंग्लिश आर. यहाँ पर कुछ प्रिपोजिशंस दिए गए हैं नीचे, आप एक बार इनको पढ़ लीजिए, गो थ्रू देम. फॉर एग्जाम्पल, एट, इन, टू, बाय, ऑफ, ऑन, ऑफ. ऑफ यहाँ पर दो है, एक सिंगल ऑफ है और दूसरा ऑफ हो गया ऑफ करना, बंद कर देना, ठीक है. फॉर, आउट, टिल, इनटू, विद, नियर, ओवर, अनटिल, आफ्टर, फ्रॉम, सिंस, up, on, down, along, about, under, round, out of, during, before, among, behind, against, next to, without, towards, through, between, in front of. We are giving here some general rules about the use of some prepositions. हमारे लिए कुछ यहाँ पर रूल्स दिए गए हैं, जनरल रूल्स हैं, जो कि हम प्रपोजिशन इस्तेमाल करने के टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं. However, the proper use of prepositions can be learned by practice only. जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप प्रॉपर यूज़ ऑफ प्रपोजिशंस नहीं कर सकते. The two most common types of prepositions are, जो मोस्ट कॉमन टाइप्स हैं प्रपोजिशंस के, वो होते हैं हमारे प्रपोजिशंस ऑफ टाइम और प्रपोजिशंस ऑफ प्लेस. टाइम के हिसाब से भी हम प्रपोजिशन इस्तेमाल करते हैं और प्लेस के हिसाब से प्रपोजिशन इस्तेमाल करते हैं. दीज आर द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ प्रपोजिशन जो हम अक्सर जनरल में यूज़ करते हैं. अब देखिए, टाइम, प्रपोजिशंस ऑफ टाइम क्या होता है. जैसे आफ्टर हिज डेथ, उसके मरने के बाद. एट 6 o'clock, बाय नेक्स्ट मंथ, ड्यूरिंग द हॉलीडेज, फॉर मैनी ईयर्स, फ्रॉम 6th April, in the afternoon, late into the night, on Monday, since yesterday, slept through the night, waited till morning, 10 minutes to 12, until his death, rise with the sun,
विद इन अ मंथ। ये देखिए कुछ प्रपोजिशन जो ऊपर भी आपको दिए गए हैं उसका इस्तेमाल हमने नीचे किया हुआ है, जिसको हम बोलते हैं प्रपोजिशंस ऑफ टाइम। और दूसरा आ गया प्रपोजिशंस ऑफ प्लेस, जैसे लुक्ड अबाउट द रूम, रूम के रूम को आगे पीछे देखना, पूरे कमरे को देखना। रैन अक्रॉस द रोड, रास्ते पे दौड़ना, रास्ते को क्रॉस करना। सेट अमंग द गर्ल्स, लड़कियों के बीच में बैठना। स्टेड एट होम, घर पे रुकना। स्टूड बिफोर द डोर, दरवाजे के सामने खड़े हो जाना। हिड बिहाइंड द कर्टन, पर्दे के पीछे छुप जाए। ये देखिए जो भी हम पढ़ रहे हैं वो हम प्लेसेस दिखा रहा है कि कहाँ पर वो खड़ा है, क्या हो रहा है, किस जगह से क्या हो रहा है। ट्रेन्स बिटवीन दिल्ली एंड अम्बाला, केम फ्रॉम आगरा। क्लाउड्स इन द स्काई, फेल इनटू द वेल। द पार्क नियर आवर हाउस, द बुक ऑन द टेबल, वेंट राउंड द मार्केट, passed through the forest, come to our house, ran towards me, stood under the tree, climbed up the hill, jumped upon the table। ये मैंने कुछ रूल्स पढ़े हैं। जो भी यहाँ पर आपको इटैलिक वर्ड्स नज़र आ रहे हैं दे आर ऑल प्रिपोजिशंस विच आर यूज्ड अकॉर्डिंग टू द प्लेस, ठीक है। और ऊपर जो आपने प्रिपोजिशन ऑफ टाइम में पढ़ा, जो भी वहाँ पर इटैलिक्स में वर्ड्स हैं वो सारे हमारे यूज़ किए गए हैं अकॉर्डिंग टू टाइम, प्रिपोजिशंस ऑफ टाइम जिनको बोलते हैं। सो दीज आर द टू मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ प्रिपोजिशंस, ठीक है। आज हम इतना पढ़ते हैं, तो आप ये पढ़ लीजिए, लर्न कीजिए एंड नोट इट डाउन, ठीक है। तो कल हम इसके आगे वाला पोर्शन पढ़ेंगे कि किस तरह से हम बाकी जो प्रिपोजिशंस हैं यूज़ करते हैं। अगर ऑन है, ऑन और अप ऑन, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ऑन एंड अप ऑन, और ओवर, ठीक है। तो ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जिनमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, वेयर वी हैव टू यूज़ दैट, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में हम आपको सिखाएंगे। ओके, वी विल लर्न दैट इन आवर नेक्स्ट ऑफलाइन क्लास। टिल देन go through this, learn this and try to understand these prepositions, ठीक है। तो prepositions प्रैक्टिस से ही आते हैं, तब तक आपको प्रैक्टिस के बगैर वो नहीं आएंगे। ओके, stay home, stay safe।